पुराने समय की बात है जब प्रकृति अपनी पूरी भव्यता के साथ जीवन और मृत्यु के चक्र को चलाती थी। एक ऐसे ही युग में सतपुड़ा की पहाड़ियों के तल में सुंदरपुर नाम का एक शांत और समृद्ध गांव बसा हुआ था। गांव के चारों ओर घना रहस्यमयी जंगल फैला था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। सुंदरपुर के लोग अपनी सादगी, एकता और मेहनती स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा और अनकहा डर भी मौजूद था, चुड़ैल भेड़िया का डर। गांव की सबसे पुरानी किंवदंतियों में एक कहानी हमेशा सुनाई जाती थी, जो हर बच्चे के दिल में डर की एक गहरी जड़ जमा देती थी। ये कहानी थी रूपमती की। रूपमती गांव की नहीं थी, वो एक अकेली स्वतंत्र आत्मा थी जो जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। वो जड़ी बूटियों की गहन जानकार थी और प्रकृति से इतनी जुड़ी थी कि माना जाता था कि वो जानवरों की भाषा भी समझती है। जब कोई बीमार पड़ता तो गांव के लोग चुपके से उसके पास इलाज के लिए जाते और रूपमती अपने अद्भुत ज्ञान से उन्हें ठीक कर देती। लेकिन गांव के लोगों का दिल विश्वास और संदेह के बीच झूलता रहा। उनकी अज्ञानता और डर ने रूपमती के प्रति उनके सम्मान को धीरे धीरे संदेह में बदल दिया। उन्होंने उसे चुड़ैल कहकर पुकारना शुरू कर दिया। वे कहते थे कि उसकी शक्ति प्राकृतिक नहीं बल्कि जादुई है। एक साल गांव में एक भयानक महामारी फैली। बच्चों, बूढ़ों और जवानों को एक अज्ञात बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। गांव के वैद्य भी लाचार हो गए। इस संकट की घड़ी में किसी ने भीड़ को उकसाया, ये चुड़ैल रूपमती का काम है, वो हमारे गांव पर काला जादू कर रही है। अंधविश्वास और भय से पागल हुई भीड़ ने रूपमती की कुटिया पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे घसीटा, उसके बालों को खींचा और उसे पत्थरों से मारा। रूपमती ने चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के गुस्से में दब गई। मरते समय दर्द, अपमान और प्रतिशोध की आग में जलते हुए उसने एक भयानक श्राप दिया। उसकी आखिरी सांस के साथ निकले शब्द आज भी सुंदरपुर की हवाओं में गूंजते हैं, तुमने एक निर्दोष को मौत दी है, अब मैं निर्दोष नहीं रहूंगी। मैं प्रकृति का सबसे क्रूर और भयानक रूप बनकर वापस आऊंगा। मेरे रोने की आवाज तुम्हारे कानों में हमेशा के लिए गूंजेगी और मेरा क्रोध तुम्हारी पीढ़ियों को तबाह कर देगा। रूपमती की मौत के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन ये शांति एक तूफान के पहले की थी। हर पूर्णिमा की रात को एक विशाल भेड़िया गांव के आसपास दिखाई देने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती थी और उसकी दहाड़ में सिर्फ एक भेड़िया की आवाज नहीं थी, बल्कि एक औरत के रोने की दर्द भरी चीख भी समाई थी। गांव वालों ने देखा कि उसके शरीर पर रूपमती के टूटे हुए गहनों की कड़ियां चमकती थी। ये भेड़िया फसलों को बर्बाद करता, बाड़े में घुसकर जानवरों को मार डालता और अपने भयानक रोने से गांव वालों की नींद हराम कर देता। गांव के लोग इस भयानक जानवर से इतना डर गए थे कि उन्होंने पूर्णिमा की रातों में घरों से निकलना बंद कर दिया था। इस भेड़िया को चुड़ैल भेड़िया का नाम दिया गया। लेकिन गांव में एक लड़की थी जिसका नाम तारा था। तारा एक कुशल शिकारी थी और अपने पिता के साथ जंगल में शिकार के लिए जाती थी। वो पुरानी कहानियों पर विश्वास तो करती थी, लेकिन उसका दिल कहता था कि इन कहानियों के पीछे कुछ और भी है। उसके मन में चुड़ैल भेड़िया के प्रति डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। एक रात चुड़ैल भेड़िया ने गांव पर सबसे बड़ा हमला किया। उसने गांव के मुखिया के बाड़े पर धावा बोला और सबसे स्वस्थ गायों को मार डाला। तारा अपने घर की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसके मन में गुस्सा और दुख उमड़ पड़ा। उसने अपनी धनुष और तीरों को उठाया और भेड़िया का पीछा करने लगी। वो गांव के बाहर घने जंगल में जा घुसी, जहां पूर्णिमा की चांदनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। भेड़िया एक पुरानी चट्टान के पास जाकर रुका। यह वही जगह थी जहां रूपमती की कुटिया थी। तारा ने धनुष खींचा और भेड़िया पर निशाना साधा, लेकिन भेड़िया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस तारा की तरफ देख रहा था। उन लाल अंगारे सी जलती आंखों में तारा को पहली बार सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक असीम पीड़ा और उदासी दिखाई दी। भेड़िया ने दहाड़ने के बजाय एक दर्द भरी चीख निकाली जो किसी औरत के रोने जैसी थी। तारा का दिल पसीज गया। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि एक दुखी पीड़ित आत्मा है जो सदियों के दर्द और अपमान का बोझ ढो रही है। तारा ने अपना धनुष नीचे रख दिया। वो धीरे धीरे भेड़िया की ओर बढ़ी, बिना किसी डर के। भेड़िया ने तारा को देखा और गुर्राया, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। तारा ने अपनी आवाज में पूरी करुणा भरते हुए कहा, हे आत्मा, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, रूपमती। मेरे गांव के लोगों ने उनके डर और अज्ञानता के कारण तुम्हारे साथ जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। लेकिन मैं तुमसे उस अपराध के लिए क्षमा मांगती हूँ। तुम्हारे दर्द को मैं महसूस कर सकती हूँ। अब तुम शांत हो जाओ। तारा के शब्दों में कोई छल नहीं था, सिर्फ सच्चा पश्चाताप था।
भेड़िया ने तारा की बात सुनी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं और आंसुओं से भर गईं। जैसे ही तारा ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा, भेड़िया का शरीर एक तेज चमकीली रोशनी में बदल गया। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जंगल कुछ क्षणों के लिए जगमगा उठा। जब रोशनी शांत हुई तो भेड़िया की जगह एक बूढ़ी कमजोर औरत जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर सदियों का दर्द था, लेकिन अब वो दर्द शांत हो रहा था। रूपमती की आत्मा ने तारा को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ उसका शरीर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। रूपमती का अभिशाप टूट चुका था। तारा वापस गांव लौटी और गांव के मुखिया को पूरी घटना सुनाई। गांव वालों को अपने पूर्वजों की गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस चट्टान के पास, जहां रूपमती का श्राप खत्म हुआ था, एक सुंदर स्मारक बनाया। अब चुड़ैल भेड़िया की कहानी डर का प्रतीक नहीं रही, बल्कि क्षमा, करुणा और न्याय की कहानी बन गई। गांव के लोग समझ गए थे कि नफरत और प्रतिशोध से सिर्फ और अधिक दर्द पैदा होता है, लेकिन करुणा और समझ से पुराने घाव भी भर सकते हैं। और उस दिन से सुंदरपुर गांव ने एक नई सुबह देखी, जहां डर नहीं, बल्कि शांति और भाईचारा राज करता था।